सब्सक्राइबर करें हमारे यूट्यूब चैनल व्यास एस्ट्रोलॉजी को, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्वागत है व्यास एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपकी राशियां, कैसे रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज की राशियों से। का मासिक राशिफल। मकर राशि। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी राशि में ही 4 ग्रहों का प्रभाव होने की शुरुआत में रहेंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव में बकरी बृहस्पति और अष्टम भाव में केतु का प्रभाव होने के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। केतु के अष्टम भाव में सिंह राशि में होने के कारण आपको कुछ गुप्त समस्या अथवा पित्त प्रकृति के रोग या पाइल्स जैसे समस्या परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के प्रभाव से लीवर से जुड़ी समस्या और बड़ी आंतों के रोग जोर पकड़ सकती है। दूसरे भाव और प्रथम भाव पर गिराव के अत्यधिक प्रभाव आप और खान पान से जुड़ी समस्या स्वास्थ्य समस्या दे सकती है, इसलिए आपको इन पर ध्यान देना चाहिए और इन सभी से बचने का लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आपको परेशान से बचने का मौका मिल सकता है। शनि के तीसरे भाव में होने से आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा और यदि शनि के तीसरे भाव में आलना करें शनि के तीसरे भाव में होने से आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा। भाव में होने से आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा और यदि याद रखिए आलस्य बढ़ता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आपको आलस्य बनाने से बचना चाहिए। प्रतिदिन सुबह सैर करें तथा व्यायाम और ध्यान करना चाहिए। ऐसे करने से आपका मानसिक संतुलन भी मजबूत होगा। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही स्तर पर क्षेत्रों में आपको सफल मिलेगी और आप किसी भी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच जाएंगे। हल्का और अच्छा भोजन करें। भोजन में तरल पदार्थ का सेवन अधिक करें और ज़्यादा गर्म अथवा ज़्यादा ठंडा भोजन करने से आपको परहेज करें तो इससे आपको लाभ होगा। कैरियर की दृष्टि से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध के साथ और महीने के उत्तरांत में इन सभी ग्रहों के अतिरिक्त राहु के साथ दूसरे भाव में विराजमान होंगे। छठे भाव के स्वामी बुध भी उनके साथ गति करेंगे। यहाँ तक कि छठे भाव में बकरी बृहस्पति का विराजमान रहेंगे। स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में बुध सूर्य मंगल के साथ रहेंगे और 6 तारीख से आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। प्रेम संबंधित मामलों में आपको खुशी मिलेगी। आपका प्रेम रवाना चढ़ेगा और प्रियतमा के साथ रोमांटिक पल बीतने का मौका मिलेगा। आपका रिश्ता दिन प्रतिदिन प्रवक्ता होगा और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। कहीं घूमने जा सकते हैं। महीने के उत्तरांत में आप अपने प्रियतमों के बारे में घर वालों को बात कर सकते हैं और उनकी मुलाकात भी उनसे करवा सकते हैं, जिससे धीरे धीरे सभी उनसे घुल मिल जाएंगे और आपका रिश्ता मजबूत होगा। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से आपके प्रेम संबंधों में बीच बीच में रुकावट आएगी, जिन्हें आप अपनी अच्छी सोच के कारण दूर करने में कामयाब हो जाएंगे और अपने प्रियतमों के दिलों के और करीब आ जाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपको सावधानी करनी होगी। महीने की शुरुआत के 4 ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा, जिससे थोड़ा बहुत प्यार तो रहेगा, लेकिन ग्रहों की योग्यता के कारण आप अपने जीवन साथी पर कई बार गुस्सा निकाल देंगे, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। जीवन साथी और आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसी दौरान आप दोनों बीमार पड़ सकते हैं। ससुराल पक्ष का हस्ताक्षर आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उनसे बातचीत में सावधानी बरतिए। सलाह: आपको शनिवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन श्री गणेश जी की उपासना करिए और उन्हें दुर्वा अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता को हरी सब्जियां खिलाइए। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सायंकाल के समय सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। सामान्य: यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला।
महीने की शुरुआत में ही सूर्य मंगल जैसे उपग्रह दो सौभाग्य ग्रह बुध और शुक्र के साथ आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा और आप छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा दिखाएंगे। दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में शनि और छठे भाव में बकरी बृहस्पति तथा अष्टम भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। उत्तरायण के राहु के साथ सूर्य मंगल बुध और शुक्र भी विराजमान हो जाएंगे और दूसरे भाव पर पंचम ग्रह का प्रभाव होगा, जिससे पारिवारिक संबंध में उतार चढ़ाव आ सकता है। खान पान से जुड़ी समस्या और स्वास्थ्य पर उतार चढ़ाव आ सकता है। पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकता है और नौकरी देने वाले जातकों के लिए यह महीना कड़ी मेहनत से लाभ देने का है। आप जितने ज़्यादा प्रयास करोगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी भी हो सकती है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। आपको कई कानूनी कामों में भी अपने हाथ डालना पड़ेगा, जिससे आपका व्यापार सामान्य गति से चलता रहेगा। आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा, जिससे दूरी करना बेहतरीन आवश्यकता होगा, नहीं तो समस्या और बढ़ सकती है। आप महत्वपूर्ण अवसरों को हाथ से जाने देंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए महीना अच्छा है, उन्हें मेहनत करने में सफल मिल सकती है। प्रेम संबंधों में महीना अनुकूल लेकर आएगा, जबकि वैवाहिक संबंधों में कटुआ बढ़ सकती है और आलस्य और आपसी लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन सकती है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति की देखा जाए तो महीने की शुरुआत में थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। बकरी बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण आपको लगातार खर्चा बढ़ते रहेगा। खर्चा अच्छा कामों पर होगा, पूजा पाठ जैसे शुभ कार्यों पर होगा, लेकिन खर्चा बढ़ेगा, जिसका प्रभाव आपको देखने को पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति इससे प्रभाव होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य मंगल बुध और शुक्र के प्रथम भाव में राहु के साथ दूसरे भाव में होने के कारण धन संचय करने की भी परेशानी होगी और चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। आप जो धन कमाओगे उसको भी खर्च करने की नए रास्ते ढूंढने होंगे। इससे खर्च बढ़ेगा और आमदनी कम होगी और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी आपको धन संचय करने में सफल मिल सकती है। एक से ज़्यादा माध्यमों से आपके साथ धन आएगा, जैसे यदि आप कहीं निवेश किया हुआ है था या आपको किसी से उधार वापस लेना था, तो वह सभी पैसे इसी समय आपके पास आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। नौकरी करने वाले जातकों की तनख्वाह में वृद्धि के भी अच्छे योग बनेंगे, इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के योग है। व्यापार करने वाले सुधार करने के योग है। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। चतुर्थ भाव में स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में सूर्य बुध शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, तो 23 तारीख से आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर इन सभी ग्रहों के साथ राहु भी विराजमान होंगे। इसके अलावा दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। बकरी सूर्य की दृष्टि भी दूसरे भाव पर बनी रहेगी। इन सभी ग्रहों की स्थिति के कारण महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपके अंदर क्रोध की अधिकतम रहेगी, जिससे बात बात पर कहीं आप गुस्से कर सकते हैं और मंगल की दृष्टि की वजह से आप परिवार में अपने धाक जमाना चाहते हैं। कुछ संपत्ति खरीदने के लिए विचार करेंगे, विशेष रूपों से कोई प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाब मिल सकती है। परिवार के लोगों से कहानी सुनी होने की स्थिति बन सकती है और परिवार के लोगों के भी समस्या का प्रभाव भी इसका कारण बन सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वभाव पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे ना हो कि आपकी उग्रता ही परिवार में कटुआ को बढ़ा देगा। जहाँ तक आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य का सवाल है और उनसे आपके संबंध के प्रश्न है, तो उनसे आपके संबंध मित्रवत रहेंगे और मधुर बने रहेंगे, जबकि पूरे महीने के उत्तरांत में उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए।